स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जो कि हमारे पास है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर हुएवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में हमें कुछ 5 क्वेश्चंस गिवन है। 5 क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, 2 नंबर्स गिवन है, नंबर्स जो हैं पावर में है, उनको हमें कंपेयर करना है और बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर जो है ग्रेटर है। फॉर एग्जांपल पहला जो क्वेश्चन है, हमने देखा पहला नंबर जो हमें दिया है 4, उसकी पावर है 3, यानी कि 4 रेज टू द पावर 3, और दूसरा नंबर हमें 3 गिवन है, उसकी पावर हमें 4 गिवन है, 3 रेज टू द पावर 4। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों ही नंबर्स में ग्रेटर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे 4 रेज टू दी पावर 3 को। 4 रेज टू दी पावर 3 का मतलब है कि 4 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, और 3 रेज टू दी पावर 4 का मतलब है कि 3 को क्या है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अब हम देखेंगे कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है। फिर हम देखेंगे कि जो भी डिजिट हमारे पास आएगी, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। जो डिजिट बड़ी होगी वही नंबर जो होगा हमारा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 64। अब अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 81। अब 64 और 81 में अगर हम देखें तो 81 जो है बड़ा है किससे, 64 से, यानी कि 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 5। 5 रेज टू द पावर 3 और हमें 3 रेज टू द पावर 5 को कंपेयर करना है, देखना है कि दोनों में से कौन सा जो नंबर हमें गिवन है वो बड़ा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 5 रेज टू द पावर 3 को, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 5 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। अगर हम देखें 3 की पावर 5 को, तो 3 की पावर 5 यानी कि 3 जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं आपस में, 5 टाइम्स। अब हम देखेंगे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हमारे पास होता है 125। अब हम देखेंगे 3 की पावर 5, यानी कि अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 243। अगर हम देखें 125 में और 243 में बड़ी डिजिट कौन सी है, बड़ी डिजिट है 243। 243 जो है 125 से बड़ी है, यानी कि 3 रेज टू द पावर 5 जो है वो किससे बड़ा होगा, 5 रेज टू द पावर 3 से बड़ा होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा 3 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड पार्ट में, हमारे पास क्वेश्चन है 2 रेज टू द पावर 8 और 8 रेज टू द पावर 2। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। अगर हम देखें 2 रेज टू द पावर 8, यानी कि 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 8 रेज टू द पावर 2, यानी कि 8 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम अगर 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये कितना होता है, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16, 16 इंटू 2 इज़ 32, 32 इंटू 2 इज़ 64। तो ये हमारे पास आता है 64 इंटू, फिर ये बचे 4, 64 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारे पास 256। देन 8 इंटू 8 अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो रहा है 64। अब अगर हम देखें कि दोनों ही नंबर्स में बड़ा कौन सा नंबर है, 256। 256 जो है 64 से बड़ा है, यानी कि
2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 2। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। हमें देखना है दोनों में से कौन सा जो नंबर है वो ग्रेटर है। तो सबसे पहले देखते हैं 100 की पावर 2। 100 की पावर 2 यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब दूसरा जो नंबर हमारे पास गिवन है वो है 2 रेज टू द पावर 100 यानी कि 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको पहले हम देखते हैं 2 की पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं। पहले हम अगर देखें 2 की पावर 10, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि ये एक हमारे पास अभी तरीका होता है लिखने का एक्सपोनेंट्स की पावर्स को। जैसे कि 2 की पावर इस तरीके से हमें गिवन है अगर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 जो कि 100 होगा। तो 100 को हमने इस तरीके से ब्रेकआउट करके लिख लिया। अब अगर हम 2 की पावर 10 कर लेते हैं, पहले हम 2 की पावर 10 कर लेते हैं, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है हमारे पास। पहले हम देखते हैं कि 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कितना आया। तो ये आया हमारे पास 10,000। अगर हमने 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया। अब हम पहले 2 की पावर 100 में हम पहले क्या कर रहे हैं, 2 की पावर 10 की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आती है डिजिट 1024, 1024। अब देखिए ये क्या है 1024, 2 की पावर 10 की वैल्यू तो कितनी आई 1024। इसको हमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1024 इंटू 1024 ये 10 टाइम्स होगा। और अगर आप देखें कि पहला जो नंबर हमारे पास आया है 100 की पावर 2 जो है हमारे पास, उसमें जो वैल्यू आई है वो 10,000 है। और यहाँ पे हमें 1024 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि वैल्यू बड़ी ही आएगी, क्योंकि अगर हम 1000 इंटू 1000 भी करते हैं तो वो 10,000 से तो बड़ा ही होगा, बल्कि ये 1024 है। अगर हम 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी डिजिट जो है बड़ी आ जाएगी। तो अभी तो ये हमें 10 टाइम्स करना है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये हम सिर्फ देख के चलेंगे कि अगर हम 1000 इंटू 1000 ही करते हैं तो 10,000 से वैल्यू ज़्यादा आती है। ये हमारे पास 1024 है तो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर जो 100 है वो किससे बड़ी है, 100 की पावर 2 से। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 100, 2 रेज टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 की पावर 2 या 100 रेज टू द पावर 2। चलिए देखते हैं फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2। इन दोनों नंबर्स को हमें कंपेयर करना है और बताना है कि दोनों में कौन सी डिजिट जो है ग्रेटर है। 2 की पावर 10 यानी कि 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। टू को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 2 यानी कि 10 इंटू 10। वैल्यू देख लेते हैं। अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 1024, 1024। और 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 100। तो 1024 इज ग्रेटर देन 100, यानी कि 2 की पावर 10 जो है इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 2। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।